अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह हू द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। आज की हम वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेज़ और क्लॉज़ के बारे में कि फ्रेज़ और क्लॉज़ क्या होती है और उसका किसी भी सेंटेंस में या हमारे ग्रामर में क्या पार्ट होता है, क्या रोल होता है, वो कैसे हम यूज़ करते हैं उसको। तो पहले तो हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में हमें फ्रेज़ क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये एक फ्रेज़ है या क्लॉज़ है। तो फ्रेज़ क्या होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंस बनाए किसी भी सेंटेंस की, लेकिन वो किसी भी सेंटेंस की कंप्लीट सेंस को ना शो करें, उसे हम फ्रेज़ कहेंगे। कि हमारे पास एक सेंटेंस है, जब हम उसे रीड करें तो हमें उसे पता चले कि इस चीज़ में इसमें बात क्या हो रही है, लेकिन हमें उसका मुकम्मल ना पता चले कि वो उसके किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, उसे हम फ्रेज़ कहेंगे। अब अगर हम बात करें क्लॉज़ की, तो क्लॉज़ क्या होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि पार्ट ऑफ सेंटेंस को भी फॉर्म करें और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी कंटेन करें, कि उसमें के उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी बताया जा रहा और प्रॉपर सेंटेंस भी बन रहा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि पहले तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे फ्रेज़ को शो करती है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि उसके पास एक गोल्ड की चेन है, लेकिन मुकम्मल नहीं बताया जा रहा कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, कौन सी गोल्ड ऑफ चेन है। तो अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें तो इसमें हमें मुकम्मल बताया जा रहा है कि कंप्लीट सेंस शो कर रहा है कि इस चीज़ में इसमें किस चीज़ के बारे में बात की है। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। वो कह रहा है कि उसके पास एक चेन है जो कि गोल्ड की बनी हुई है। तो ये हमारी एक मुकम्मल क्लॉज़ है। ये तो हमारी एक पहली शर्त होगी ना कि जो क्लॉज़ है उसमें एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए। अगर अब हम आगे देखते हैं तो हमारी जो क्लॉज़ है उसमें जो 2 चीज़ें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, उनके बारे में कैसे बताया जा रहा है, उनका हमें कैसे पता चलेगा कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं और इस सेंटेंस में वो है क्या। अब अगर हम थर्ड वन एग्जांपल देखें तो इसमें बताया गया कि हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल के हम्प्टी और डम्प्टी दीवार पर बैठे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि वो कौन सी दीवार है, किस जगह पे दीवार है। तो ये हमारा फ्रेज़ होगा, क्योंकि फ्रेज़ क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जो कि सेंस शो करे लेकिन वो कंप्लीट सेंस को ना शो करे। तो ये हमारा फ्रेज़ होगा। अब हम लास्ट वन एग्जांपल देखें तो इसमें बता रहा है कि आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुम में गलती लगी है, तुमने गलती की है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, यू हैव मीन्स कि वो हमारे सेंटेंस का जो मेन हिस्सा है, जो पर्सन है उसको नेम दे रहा है, वो क्या है, यू हैव। यू तो कि तुमने गलती की है। गलती क्या, इशारा किस चीज़ की तरफ हो रहा है कि मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक की है। तो ये हमारा एक क्लॉज होगा, ये हमारे क्लास को शो कर रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में फ्रेज़ क्या होता है कि ऐसा हमारे पास सेंटेंस होता है कि जो कि सेंस को शो करता है, लेकिन उसकी हमें कंप्लीट सेंस नहीं आती, इसमें कंप्लीट किस चीज़ के बारे में बात की है। और क्लॉज क्या होती है कि उसके बाद उसमें हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस होता है, हमें प्रॉपर सेंटेंस की समझ आ रही होती है और हमें उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता चल रहा है कि उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज़ किया गया है, कि उसमें सब्जेक्ट क्या, उसमें वर्ब क्या, उसमें किस चीज़ के बारे में काम हो रहा है। तो ये आज की हमारी वीडियो होगी जिसमें हमने बात की फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में। Thank you so much for watching. If you like, subscribe and share my channel.